हेलो एवरीवन। हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंप्लीट कर लिए हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन फोर्थ में क्या गिवन है? विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी है तो एपी की कौन सी टर्म 78 है। मतलब एपी के जब आगे चलते जाएंगे तो आगे टर्म्स आएंगी, उसमें से कौन सी टर्म 78 है ये हमें पता करना है। तो इसमें हमें क्या क्या गिवन है? A1 फर्स्ट टर्म क्या गिवन है? 3। ठीक है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? an+1 -an करके, यानी इन दोनों के बीच में निकालो। an+1 टर्म ये है, an ये है, तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? 5। कॉमन डिफरेंस आ गया। अब nth गिवन है। nth टर्म क्या है हमारी? 78। हमें ये नहीं पता कि ये 8th टर्म है, 9th टर्म है, 10th टर्म है, ये कौन सी टर्म है ये निकालना है, यानी n की वैल्यू निकालनी है, यानी निकालना क्या है? n। ठीक है, तो फॉर्मूले में पुट करो। फॉर्मूला क्या था? an = a + n-1d। an की वैल्यू पुट करो फॉर्मूले में, 78। a1 क्या है? ये a1 होता है फर्स्ट टर्म। 3 + n निकालना है। d क्या है? 5। तो 78 = 3 + 5n-5। 78 ये क्या हो गया? 3 - 5 - 2। अभी इधर आके प्लस का हो जाएगा 2। 80 = 5x, x = 80/5। x की वैल्यू क्या आ गई? 5 × 5, 3 बचे, 5 × 6 30। x की वैल्यू क्या है? सॉरी ये n था, ये n की वैल्यू क्या है? 16। ये भी यहाँ n है। हमारी n की वैल्यू आ गई 16, यानी जो हमारी 78 है, ये जो 78 है ये कौन सी टर्म है? ये 16th टर्म है। इस AP की ये 16th टर्म है 78, यानी A16 = 78 है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें AP गिवन है एक, फर्स्ट पार्ट 7, 13, 19, 205। ओके, ये एक AP गिवन है। इसमें मुझे बताना है कि 205 है ये कौन सी टर्म है, मतलब नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालनी है, मतलब टोटल टर्म्स निकालनी है कि कितनी है। तो अगर मैं ये निकाल लूँ कि ये कौन सी टर्म है तो मुझे पता चल जाएगा कि इसमें इतनी टर्म्स हैं जिस पे ये एंड हो रही है, मतलब ये 12th टर्म है या ये 13th टर्म है, 15th टर्म है। तो ये जो लास्ट टर्म जो टर्म होगी, मतलब लास्ट टर्म जिस 15 टर्म है या 16 टर्म है, जो भी टर्म है वो उतनी ही नंबर ऑफ़ टर्म्स होंगी टोटल इसमें पूरी AP में। तो निकालते हैं यही फॉर्मूले में। देखो क्या क्या ज़रूरत है। A1 = 7 है, D an+1 - an, यानी 13 - 7 क्या आएगा? AP 3 और 3 6, एंड an = 205 गिवन है। मुझे n की वैल्यू पता करनी है कि ये 205 कौन सी वैल्यू है। n की वैल्यू पता चल गई तो मुझे टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स भी पता चल जाएंगे। an = a + n-1d। 205 = a क्या है? 7, a1 + n क्या है पता नहीं, d क्या है? 6। तो 205 = 7 + 6n - 6, इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो गया? 205 7 - 6 1, और ये इधर आएगा =
1 बचा प्लस 6x 6n 205 माइनस के 1 इक्वल्स टू 6n। तो ये क्या हो गया 204 इक्वल्स टू 6n। n कैसे निकलेगा, इधर इस 6 को इधर डिवाइड में ले लो, ये इधर मल्टीप्लाई में है। 204 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू n। n की वैल्यू क्या है हमारी, तो या n की वैल्यू आएगी 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। n की वैल्यू आ गई हमारी 34, यानी ये जो n है ये है हमारी 34, यानी nth वैल्यू 34th वैल्यू है 205। ये जो 205 है ये हमारी लास्ट वैल्यू है, यानी इस पूरी एपी में टोटल कितनी वैल्यू हो गई 34। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट 18 15 राइट 1/2 13, ये क्या है माइनस के 47। तो a1 देखो, सबसे पहले a1 क्या है 18। इसमें भी सेम करना है, nth वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू निकालनी है, जैसे पहले किया था ना, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। कॉमन डिफरेंस निकालो। इसको मैं 31/2 लिख सकती हूँ। कैसे, 15 2 जा 30 30 प्लस 1 31/2 माइनस 18 लिख सकती हूँ। फॉर्मूला क्या था, d इक्वल्स टू an प्लस 1 माइनस an। ठीक है, यही फॉर्मूला था ना। 2 31 माइनस 1 का 2 में 2 बार 8 2 जा 16 की 6 कैरी 1 2 1 जा 2 3। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आया, माइनस के 5/2 36 माइनस 31 माइनस 5/2, यह आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस। अब nth वैल्यू गिवन है मुझे माइनस के 47, मुझे पता करना है कौन सी वैल्यू, यानी n निकालनी है। फॉर्मूले में अप्लाई करो, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। an माइनस के 47 इज इक्वल्स टू a क्या है a1 18 प्लस n पता नहीं है, d माइनस के 5/2 है, माइनस 47 इक्वल्स टू, अब इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करो पहले, 18 प्लस माइनस के 5n/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2। इन दोनों को ऐड कर दो, माइनस 47 18 इधर सॉल्व करते हैं, 18 प्लस 5/2 इधर 1 मान लो, 2 1 का 2 में 2 बार 8 2 जा 16 की 6 कैरी 1 2 1 जा 2 36 प्लस 5 36 प्लस 5 41/2। अभी जो 41/2 आया है इधर, ये प्लस माइनस माइनस, अब इसको इधर ले लो, माइनस के 47 माइनस के 41/2 इक्वल्स टू माइनस के 5n/2। अब इसको सॉल्व करो इधर, ये क्या हो गया 2, नीचे इन दोनों का एलसीएम, 1 का 2 में 2 बार 2 का मल्टीप्लाई करो उधर, 7 2 जा 14 की 4 कैरी 1 4 2 जा 8 9, ये क्या हो गया माइनस के 94 माइनस के 41, 4 और 1 5, 9 और 4 कितने होते हैं 13 माइनस के, यानी ये क्या हो गया माइनस के 135/2 इक्वल्स टू माइनस के 5n/2। n की वैल्यू निकालनी है, माइनस के 135/2 इधर इनटू, ये 2 इधर डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये क्या बचा इधर 5n, 2 से 2 कैंसिल, माइनस के 135 इक्वल्स टू माइनस के 5n, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा,
माइनस के 5n इक्वल्स टू n। माइनस से माइनस कैंसिल, ये n तो इधर ही रहेगा। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, यानी n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 27। हमारी n की वैल्यू आई है 27, यानी ये जो माइनस के 47 है ये 27th वैल्यू है इस पूरी एपी की। तो ये 27th वैल्यू, ये लास्ट टर्म है, तो इस पूरी एपी में 27 वैल्यू हो गई। नंबर ऑफ टर्म्स ही तो पूछा था, यानी ये कौन सी टर्म है A27 इक्वल्स टू माइनस के 47। इस पूरी एपी में टोटल 27 टर्म्स हैं।